नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत इंदौर से आई बड़ी खबर के साथ। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सिटी बस में यात्रियों से बातचीत की है। सिटी बस के यात्रियों की समस्या को भी उन्होंने जाना है। चलती बस से गुटखा थूकने पर जुर्माना भी लगाया इंदौर नगर निगम के मेयर ने और यात्री पर 500 रुपए का उन्होंने जुर्माना लगाया है। देश में स्वच्छता में नंबर 1 है इंदौर। ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सिटी बस में यात्रियों से बातचीत की है और सिटी बस के यात्रियों की समस्याओं को भी उन्होंने जाना है। न्यूज 18 संवाददाता हिमांशु हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं। हिमांशु, तो इंदौर नंबर 1 है साफ सफाई में और आज ये तस्वीर भी बताती है कि क्यों नंबर 1 है इंदौर। दरअसल इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव इंदौर में एक कोटी क्षेत्र है, वहां से सिटी बस में सफर करते हुए नगर निगम जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से उनकी समस्याएं भी जानने की कोशिश की। तो तभी एक व्यक्ति से जब उन्होंने पूछा कि आपको सिटी बस में सफर करना कैसा लग रहा है, तो उस व्यक्ति ने मुंह में गुटखा खाया हुआ था और उसने वहीं पर वो गुटखा थूकने की कोशिश की। महापौर रोकते रहे और उसने गुटखा थूक दिया। तत्काल प्रभाव से महापौर ने उसके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें जरूर देखिए आप। मना करने के बावजूद भी आखिरकार शख्स ने गुटखा थूक दिया। अब इसके बाद 500 रुपए का जुर्माना उस पर लगवाया गया। आगे बढ़ेंगे, भिंड से बड़ी खबर है। बेकाबू यात्री बस पलट गई है। दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। यूपी के हनुमंतपुरा चौराहे से भिंड जा रही थी बस, उसी दौरान हादसे का शिकार हुई है। नया गांव थाना क्षेत्र के रोरा के पुरा पर खाई में गिरी है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में करीब 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। और मुरैना से बड़ी खबर, डिप्टी कलेक्टर मेघा तिवारी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिनों कलेक्टर अंकिता अस्थाना ने महिला डिप्टी कलेक्टर से एसडीएम का प्रभार छीन लिया था। दिमनी विधानसभा में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी दी थी। नई जिम्मेदारी को लेकर नाराज चल रही थी डिप्टी कलेक्टर। अपर कलेक्टर को इस्तीफा उन्होंने सौंपा है। सबलगढ़ एसडीएम के पद पर 6 महीने से पदस्थ थी डिप्टी कलेक्टर मेघा तिवारी। इस्तीफा देने से इनकार कर रहे जिले के आला अफसर। यह कहना बिल्कुल ही गलत है कि मेघा तिवारी ने इस्तीफा दिया है। मेघा तिवारी ने एक आवेदन जरूर दिया था जिसमें उन्होंने पारिवारिक कारणों से लंबी छुट्टी की मांग की थी। उसके बाद उन्हें समझाया गया कि चुनाव के समय इस समय लंबी छुट्टी नहीं दी जा सकती। उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया। इस्तीफा का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। पता नहीं कहाँ से ये विषय उठा है। और पन्ना से बड़ी खबर है, पवई पुल पर भारी पानी जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे हैं रास्ता। मुसाफिरों की जान खतरे में है और पानी के बहाव में यात्री बस फंस गई। लोगों की मदद से यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। महाकाल के नगरी उज्जैन में मानसून के चलते इन दिनों चारों ओर हरियाली का नजारा नजर आ रहा है। जिले के सभी नदी और तालाब पानी से लबालब हो चुके हैं। वहीं ड्रोन कैमरे से उज्जैन की तस्वीर इन दिनों देखते ही बनती है। तस्वीरों में देखिए उज्जैन के सुंदर नजारे को, जो ड्रोन कैमरे की मदद से 800 मीटर ऊपर तक ड्रोन को ले जाकर तस्वीरों को कैद किया गया। प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे को देखिए। नीचे तालाब लबालब भरे हुए हैं, चारों तरफ हरियाली है। वहीं घरों के आसपास से ट्रेन गुजर रही है। और सबसे अच्छी बात ये कि जब ड्रोन आसमान में था तब बादलों का भी परिचालन हो रहा है। आसमान से बादल नीचे दिख रहे हैं। किसान जहां मानसून के मेहरबान होने से काफी खुश हैं, तो वहीं शहरों में भी भारी बारिश के बाद वाटर लॉगिंग की भी समस्या बन गई थी। अगर आपको ये बताया जाए कि एक बुजुर्ग जो चल फिर नहीं सकता, उसने अपनी बहू पर चाकू से हमला किया, तो आप इस पर यकीन नहीं करेंगे। पर अजब एमपी की गजब पुलिस ने इस बात पर यकीन भी किया और लाचार वृद्ध पर एफआईआर भी दर्ज की। मामला जबलपुर का है, जहां एक बहू ने अपने ससुर पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो बुजुर्ग गैरों का सहारा लेकर घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास लेकर पहुंचे। फुटेज में वृद्ध की बहू खुद से अपने ऊपर चाकू से हमला करती दिखाई दे रही है, लेकिन एमपी के पुलिस ने वृद्ध के ऊपर जो झूठी एफआईआर दर्ज की उसे नहीं काटा, बल्कि वृद्ध को फरियादी बनाकर बहू समेत अन्य के खिलाफ एक और मुकदमा कायम कर दिया। लाचार को अब न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि उस पर एफआईआर तो अभी भी दर्ज है। आसमानी और काली रंग की टी शर्ट, माथे पर टोपी, जहन में गुस्सा और कमर में बंदूक। गौर से देखिए इसे, ये एमपी की सड़कों पर खुलेआम घूमते गुंडे हैं। तस्वीरें सागर की हैं, जहां लक्ष्मीपुरा में स्थित मकान निर्माण सामग्री की दुकान पर गोली चली है। एक युवक दिन के उजाले और भरे बाजार में कमर में बंदूक लेकर पहुंचता है, एक दुकान पर गोली चलाता है और फिर भाग निकलता है। सड़क पर आने जाने वाले लोग बस देखते ही रह जाते हैं। युवक की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है और युवक को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। कुछ लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर लबालब पानी को पार कर रहे हैं तो कोई बस पर सवार है। तभी वो हुआ जिसके बाद लोगों की जान हलक में आ गई। तस्वीरें पन्ना के पवई पुल की, जहां पानी के बहाव में एक बस फंस गई। यात्रियों से भरी इस बस में दर्जनों लोग सवार थे। बस मुसाफिरों की जान को जोखिम में डालकर पवई पुल को पार करा रहा था बस का ड्राइवर, जिसके बाद बस बंद पड़ गई और बीच पुल पर ही फंस गई, जिसके बाद दोनों तरफ जाम के हालात बढ़ गए। वहीं पुल के ऊपर पानी होने से लोगों की जान संकट में आ गई। पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद लोग बस में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू करने में जुट गए। बरसात के मौसम में मलेरिया डेंगू का खतरा काफी बढ़ जाता है। गंदे पानी में जहां मलेरिया का मच्छर पनपता है तो साफ पानी में डेंगू का मच्छर। दुर्ग के भिलाई में लगातार हो रही बारिश के बाद डेंगू का कहर है। हर रोज कोई न कोई मरीज सामने आते जाते हैं। एक बार फिर भिलाई के सेक्टर 2 में डेंगू का मरीज मिला। एक सीआईएसएफ जवान के साथ 2 अन्य लोग डेंगू पीड़ित मिले हैं, जिसे लेकर पिछले 3 दिनों में 8 मरीज हो चुके हैं। भारी बारिश के बाद जहां तहां पानी जमा होने से या फिर कूलर गमले जैसे जगहों पर कई दिनों तक पानी जमा रहने से डेंगू का मच्छर तेजी से पनपता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग हमेशा लोगों से अपील करता है कि घर के आसपास या घर के अंदर पानी जमा होने ना दें। पानी की टंकियों को सही तरीके से ढकें। बारिश के दिनों में फुल ड्रेस पहने। डेंगू का मच्छर दिन के उजाले में ही काटता है। जर्जर भवन, ना बेंच और ना क्लास में छत, बरामदे में बैठे बच्चे। ये तस्वीरें हैं उज्जवल भविष्य की, जो बिलासपुर के कोटा क्षेत्र के प्राथमिक शाला धर्मपुरा से आई हैं, जहां शिक्षा विभाग की लापरवाही से बच्चे बरामदे में बैठने को मजबूर हैं। दरअसल 2 माह पहले तूफान ने जमकर तबाही मचाई थी यहां, जिसकी वजह से प्राथमिक शाला धर्मपुरा की छत उड़ गई। स्कूल की टीन की चादर वाली छत उड़ जाने से स्कूल के 2 कमरे पूरी तरह खुले हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। अब बच्चों और प्रबंधन के सामने पढ़ाई को लेकर समस्या खड़ी हो गई है। वहीं शिक्षा विभाग के लोग इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। लापरवाही का खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है। अब ऐसे में सोचिए कि अगर स्कूल के संचालन के समय बारिश या आंधी तूफान आ जाए तो फिर क्या होगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा। बॉलीवुड के अलहदा, मस्त मौला, अल्हड़ और हरफन मौला कहे जाने वाले पार्श्व गायक किशोर कुमार को कौन नहीं जानता। अपनी गायकी से हर दिल में जगह बना लेने वाले किशोर का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। किशोर कुमार ने 1948 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की।
उनकी सुरीली आवाज को खामोश हुए 36 साल हो गए हैं। 13 अक्टूबर 1987 को हार्ट अटैक की वजह से किशोर कुमार का निधन हो गया था। प्रशंसकों में किशोरदा के रूप में मशहूर इस सिंगर की यादें इंदौर शहर से भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ के क्रिश्चियन कॉलेज के हॉस्टल में रहकर उन्होंने पढ़ाई की थी। उन्होंने कॉलेज में 2 साल गुजारे थे। उनके कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र उन्हें याद करते हुए कहते हैं कि बॉलीवुड की सदाबहार गायक किशोर कुमार एक ऐसा नाम है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। किशोर कुमार के फैंस बताते हैं कि कॉलेज में 2 साल बिताने के बाद वे पढ़ाई अधूरी छोड़कर मुंबई चले गए। कॉलेज परिसर का इमली का पेड़ नौजवान किशोर का पसंदीदा अड्डा हुआ करता था। वे कॉलेज में तड़ी मारकर इस पेड़ के नीचे यार दोस्तों के लिए गानों की महफिल जमाने के लिए कुख्यात थे। उन्होंने यहाँ बैठकर कई धुनों को इजाद किया जो आगे चलकर बहुत फेमस हुई। किशोरदा जितने उम्दा कलाकार थे उतने ही रोचक इंसान भी। उनसे जुड़े हुए कई दिलचस्प किस्सों का गवाह ये क्रिश्चियन कॉलेज रहा है। हालांकि कॉलेज का 100 साल से ज्यादा पुराना हॉस्टल मौसम की मार सहते सहते खंडहर में तब्दील हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने इसे खतरनाक भवन घोषित कर दिया है और लोगों को इसके आसपास जाने को लेकर मनाही का संदेश भी दिया हुआ है। फिर भी लोग दूर से ही देखकर किशोर कुमार को याद कर लेते हैं। उनके जन्मदिन पर फैंस केक काटकर उनके नगमों को गाकर जश्न मनाते हैं। मिली गज़नबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। आंधी बारिश की वजह से कई बार पेड़ गिर जाते हैं तो कई बार बिजली के खंभे। ऐसे में बारिश के दिनों में जितना हो सतर्क रहें, क्योंकि एक छोटी सी गलती जान पर बनाती है। हुआ भी कुछ ऐसा है। खबर छतरपुर की है, जहां कसार गांव में बारिश के बाद खेत में करंट फैल गया। खेत में काम करने आए 3 लोग करंट की चपेट में आ गए। एक ही परिवार के 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तीनों खेत में काम करने के लिए पहुंचे थे। तीनों की मौत से परिवार समेत पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। बारिश में जब भी कहीं निकलें तो जरूर सावधानी बरतें। मध्य प्रदेश में आसमान से अब पानी नहीं बल्कि आफत बरस रही है। मौसम विभाग ने आफत का अलर्ट यानी रेड अलर्ट जारी किया है। मतलब साफ है कि अब बारिश नहीं बल्कि मुसीबत बरसेगी। आज भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट में भारी बारिश नहीं बल्कि अति भारी बारिश होने की संभावना। हरदा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, सतना, रीवा, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, कटनी, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी भारी बारिश यानी येलो अलर्ट है। तो वहीं सीहोर, भोपाल, राजगढ़, हरदा, इंदौर, देवास, शाजापुर, ग्वालियर, मुरैना में भी बारिश होगी। अगले 24 घंटे के अंदर बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, जिसकी वजह से कई जिलों के स्कूलों में छुट्टियों का आदेश जारी किया गया है। एमपी में आसमान से बरसात आफत बनकर बरस रही है। नर्मदा में सैलाब लेकर पहुंची है। तस्वीरें 2 जगहों की आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर और दूसरी मंडला की तस्वीर है। दोनों नर्मदा नदी की हैं। मंडला जिले में लगातार हो रही बारिश में मां नर्मदा का विहंगम दृश्य देखने को मिल तो रहा है, लेकिन ड्रोन कैमरे से मंडला के रपटा घाट में मां नर्मदा की अलौकिक तस्वीरें सामने आई हैं। मां नर्मदा अपने अलौकिक रूप में नजर आती हैं। कल और शांत स्वभाव में बहने वाली मां नर्मदा का वीडियो रौद्र रूप लेता नजर आता है। ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र उठकर यहाँ आ गया हो। इस मूसलाधार बारिश से मां नर्मदा के सभी बड़े पाट टूट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर जबलपुर की, जहां बरगी बांध के गेट खुलने के बाद नर्मदा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है।
गौरी घाट के सभी तट जलमग्न हो चुके हैं। घाट पर बनी सभी दुकानों में पानी भर गया है। सुरक्षा के लिए भले ही होमगार्ड और पुलिस के जवान तैनात किए गए हों, उसके बावजूद नित्य तैराकी मंडल के सदस्य नर्मदा की लहरों में तैराकी अभ्यास करते नजर आए। 2 सदस्य नर्मदा के बहाव में बह गए। सड़क पर पानी का ऐसा सैलाब कि गाड़ियों से लेकर हैंडपंप तक तैरते नजर आते हैं। तस्वीरें मुरैना से आई हैं, जहां रात भर हुई झमाझम बारिश ने शहर को नदी में तब्दील कर दिया है। कई कॉलोनी में पानी भर गया है, कई घरों में पानी घुस आया है। शहर के स्टेशन रोड से लेकर पुरानी कलेक्ट्रेट तक सड़क पर करीब 1 फीट तक पानी चढ़ गया। रात भर की बारिश में ऐसी परिस्थिति बन गई कि पूरा शहर जलमग्न हो गया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले घंटों में भी बारिश जमकर होगी, जिससे मुरैना में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। दमोह में भारी बारिश से जिले में हालात बिगड़ गए हैं। नदी का पानी लोगों के घरों में पहुंच गया है। मगरा टोला भारी बारिश के बाद टापू बन गया। इसके बाद जुबेरा विधायक ने कलेक्टर और पुलिस से मदद मांगी। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर मगरा टोला के लोगों को रेस्क्यू करती नजर आई। तो वहीं बारिश के ऐसे नजारे के बाद जिले के सभी स्कूलों को बंद करना पड़ा। दमोह कलेक्टर के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने स्थिति को भांपते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों की छुट्टी कर दी गई। शिक्षा अधिकारी ने एक लेटर जारी कर अगले आदेश तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। कहानियों में तो देवदूत के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आपने रियल लाइफ में देवदूत को देखा है? तस्वीरों में दिख रहे ये लोग वही देवदूत हैं जिन्हें हम कहानियों में पढ़कर कल्पना करते हैं। इन देवदूतों ने भारी बारिश के बीच लोगों की जान बचाई है। तस्वीरें मंडला से आई हैं, जहां मंडलेश्वर मंदिर के पास भारी बारिश में लोग फंस गए थे। मौके पर पहुंची होमगार्ड की टीम ने सभी को वहां से निकाला, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंडलेश्वर मंदिर के पास लबालब पानी भरा हुआ है। पानी इतना कि कोई भी आसानी से डूब जाए। ऐसे में यहां से निकलना मुश्किल हो गया था। मौके पर प्रशासन को सूचना दी गई। इसके बाद बोट की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ में बारिश ने कहर बरपा रखा है। कई शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश से सड़कें, दुकान, घर, एयरपोर्ट सभी लबालब पानी में डूबे हुए हैं। बारी बारी छत्तीसगढ़ की स्थिति देखिए। बारिश से क्या स्थिति बन गई है, ये तस्वीरें बिलासपुर की हैं। भारी बारिश से बिलासा देवी एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर गया है। हालात ऐसे बन गए कि रनवे पर पानी भरने से दिल्ली प्रयागराज फ्लाइट रद्द करनी पड़ी है। आसमानों से हो रही बौछार की वजह से 2 दिनों से फ्लाइट रद्द है। अब पेंड्रा लेकर चलते हैं। आसमानी आफत से नदियों पर आपातकाल की स्थिति है। उफान मारती है नदियां। सोन नदी का गुस्सा आप देखिए। हालात ऐसे हैं कि रौन नदी पर बना रपटा भी पूरी तरह से डूब गया है। इसकी वजह से आवागमन बाधित हुआ है। बिलासपुर और पेंड्रा के बाद ये तस्वीरें मुंगेली की आप देखिए। लगातार बारिश से राजीव गांधी मनियारी जलाशय लबालब है। पानी का लेवल करीब 75 फीट से ऊपर आ गया है। पानी वेस्टवेयर लगभग 1 फीट ऊपर पानी बहने लगा है। लोरमी में मनियारी नदी उफान पर है। खेत में भी पानी लबालब भरा हुआ है। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है मानो खेत नहीं बल्कि तालाब हो। अगली तस्वीर राजगढ़ की है। भारी बारिश की वजह से पेड़ पर बिजली के तार गिर गए। इसकी वजह से रायगढ़ के बाशिंदे घने अंधेरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। रायगढ़ में अब तक लगभग 64 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो इतना बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में बारिश का कोहराम मचा हुआ है। बारिश के मौसम में बलरामपुर के फूली डूमर में प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। पानी में बवंडर उठा, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। धरती से पानी के ऊपर आसमान की ओर जाते लोगों ने देखा। प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे को लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। बरसात में बवंडर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर और नेशनल हाईवे 30 पर स्थित सुकमा का दुब्बा टूटा गांव, जो कि घोर नक्सल प्रभावित था। हालांकि वर्तमान में परिस्थिति बदली है, जिसका उदाहरण यहाँ की बेटियां हैं। वो बेटी जो आज नक्सल प्रभावित इलाके से निकलकर 7 समुद्र पार लंदन पहुंच गई है। ये है साधारण परिवार संजू फिलिप की सबसे बड़ी बेटी रिया फिलिप, जिसे लंदन से जॉब ऑफर हुआ। बचपन से होशियार और मेहनती रिया ने प्राथमिक शिक्षा दोरनापाल में ली, क्योंकि सल्वा जुडूम के बाद उनका परिवार दोरनापाल में रहने लगा था। यहाँ पर उसके पिता स्कूल बस चलाने का काम करते थे और माँ उसी निजी स्कूल में टीचर थी। आर्थिक हालात ठीक नहीं थे,
लेकिन रिया की पढ़ाई और मेहनत को देखते हुए परिजन ने सहयोग किया और वो 8वीं तक दोरनापाल में पढ़ी। उसके बाद 12 तक जगदलपुर में रहकर पढ़ाई की, फिर बेंगलुरु में 3 साल नर्सिंग का कोर्स किया। साथ ही 2 साल दिल्ली रहने के बाद लंदन में एक नौकरी का ऑफर मिला। बताया जाता है कि वहां पर रिया को 1,80,000 का महीने की सैलरी मिली, जिसके बाद परिजनों में खुशी की लहर है।